गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपने घर में पढ़ रहे होंगे मस्ती के साथ साथ थोड़ा बहुत बुक्स में भी ध्यान लगा रहे होंगे। आप लोग बड़े हो गए हैं तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि हाँ आप लोग पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आप लोग खुद इतने समझदार हो कि आपको पता होगा कि कब किस टाइम पे आपके लिए क्या चीज जरूरी है। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि पूरा दिन पढ़ाई करो, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को खेलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए गेम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग खेलो भी मस्ती भी करो, बट सिर्फ मस्ती मत करो, पढ़ाई भी करो। ठीक है। तो हम लोग ने ऑलरेडी पॉलिटिकल स्टार्ट कर दिया है। पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 जो है वो सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट स्टिल आपको अपना एम याद होगा कि हम लोगों को रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है। और अगर आपको आगे के पॉलिटिकल के चैप्टर समझने हैं, जो सेकंड चैप्टर है वो टोटली डिपेंड करता है चैप्टर 1 के ऊपर। तो अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा होगा तो आपको चैप्टर 2 समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले चैप्टर 1 देख लो। वो सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट उसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है और मैंने छोटा सा ही उसको एक्सप्लेन किया है। मतलब चीजें सब कुछ बताई हैं, बट ज्यादा लंबा नहीं खींचा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। द एंड ऑफ बायपोलैरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बायपोलैरिटी क्या था, बायपोलैरिटी कब हुआ था स्टार्ट, किन देशों की वजह से बायपोलैरिटी था, तो ये सब चीजें में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आपको फर्स्ट चैप्टर समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग आज जो है मेनली एक देश के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है यूएसएसआर। जैसा कि आप लोगों को याद होगा बाइपोलैरिटी के बारे में, तो बाइपोलैरिटी के टाइम पे जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड था, वो दो हिस्सों में बट गया था। किसकी वजह से? कोल्ड वॉर की वजह से। कोल्ड वॉर की वजह से जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएस थे। इन दोनों की वजह से वर्ल्ड जो था वो दो हिस्सों में था। तो आज हम लोग पहले यूएसएसआर के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि यूएसएसआर क्या है, वो कौन सा देश है और आज के समय में वो कहाँ पे है। तो यूएसएसआर जो है आज के समय में वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, मतलब छोटे छोटे, मतलब उसके टुकड़े हो चुके हैं। ठीक है, यूएसएसआर के। और आज के समय में हम लोग कह सकते हैं कि यूएसएसआर का जो बेटा है वो है रशिया। तो अगर रशिया में आप लोग 14-15 टुकड़े और जोड़ दें तो वो यूएसएसआर बनता है। और आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना बड़ा देश था और कितना पावरफुल था, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो कितना बड़ा देश था। तो यूएसएसआर जो था वो 1917 में बना था। मैंने आपको बताया था कि जो आइडियोलॉजी है, कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। तो जो दो तरह की आइडियोलॉजीज हमने देखी थी। जो यूएसएसआर था वो सोशलिस्ट था एंड यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट था। सोशलिस्ट होता है जहां पे हर चीज जो है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप होती है। ठीक है। तो जो यूएसएसआर था उसका मॉडल ही था सोशलिस्ट। वो टोटली डिपेंड करता था अपने मतलब वहां पे हर चीज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल किया करती थी, हर चीज गवर्नमेंट के अंडर पे आता था। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काम आएगी, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आप लोग ने ह्यूमैनिटीज लिया है तो ह्यूमैनिटीज कुछ सोच के ही लिया होगा। ह्यूमैनिटीज ये जो सब्जेक्ट्स हैं एसएसटी, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं। मतलब बहुत सारे नहीं, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हम लोग 12th का पढ़ रहे हैं ये बेस है, तो आपको बार बार ना पढ़ना पड़े, इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लो ना। क्यों बार बार टाइम लगाना है? पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लो यार। टाइम दे ही रहे हो तो एक बार ढंग से दे लो, ताकि 12th में भी अच्छे मार्क्स आ जाए और बाद में भी अच्छा चल जाए आपका, जो भी आपका एम है, यूपीएससी वट एवर इट इज। ओके। तो सोशलिस्ट था, आप लोग समझ गए कि वो हर चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। हम इसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पे सोवियत सोवियत यूनियन लिखा है तो आप घबराइएगा मत, ये एक ही देश है। यूएसएसआर भी कह सकते हैं, सोवियत यूनियन भी कह सकते हैं, ये एक ही बात है। और यूएसएसआर बना था 15 कंट्रीज को ज्वाइन करने से।
जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप रशिया में 14 कंट्री और ज्वाइन कर दें तो यूएसएसआर बन जाएगा, और आप सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा वो बनेगा। जो आज के समय में रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, एक समय पे यूक्रेन भी इसी का हिस्सा था, यूएसएसआर का ही हिस्सा था। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन आता है कि जो यूएसएसआर था, जब वो 1917 में स्टैब्लिश किया गया था, उस टाइम पे कैपिटलिस्ट भी था, तो उसने कैपिटलिस्ट क्यों फॉलो नहीं किया? तो जो यूएसएसआर था उसके माइंड में ये था कि ये ऐसा सोसाइटी बनाना चाहता है जहां पे इक्वालिटी हो। ठीक है, जो अगर हम लोग प्राइवेट ओनरशिप की बात करते हैं, कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर बंदा अपने अपनी चीजें कमा रहा है, अपना जितना उसका बन पाता है वो उतना कमाता है। अमीर है वो अमीर अच्छे से कमा रहा है, जो गरीब है वो अच्छे से नहीं कमा पा रहा। तो जो अमीर और गरीब का गैप है ना, वो प्राइवेट में बढ़ जाता है। प्राइवेट ओनरशिप में अमीर और गरीबी का जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। वहीं पे अगर हम लोग सोशलिस्ट की बात करें ना, तो वहां पे वो गैप काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, वो हर चीज, हर रिसोर्सेज, सब कुछ बराबर बांटेगी सब में। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अमीरी और गरीबी का गैप है ना, वो काफी ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो यूएसएसआर था वो एक ऐसा देश बनाना चाहता था जो कि मतलब इक्वालिटी को प्रमोट करता हो। ठीक है, तो ये उसका मेन एजेंडा था, इसलिए उसने सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई थी, ना कि कैपिटलिस्ट को उसने चुना था। ठीक है, अब एक फेमस लीडर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने क्यूबन मिसाइल वॉर के बारे में देखा था, एंड हम लोगों ने उसके बारे में देखा था, कोरियन वॉर के बारे में देखा था। तो वो सब किसके टाइम पे हुआ था? तो आपको एक नाम बता देते हैं, उनका नाम है निकिता क्रुश्चेव। ये प्रेसिडेंट थी सोवियत यूनियन की। ठीक है, इनके टाइम पे बहुत सारी मेन मेन इवेंट्स हुए थे, जैसा कि पहला है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जिनको नहीं पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि चैप्टर 1 समझ लेना। बर्लिन वॉल इनके टाइम पे बनाई गई थी। ठीक है, तो ये जो दो मेन चीजें हुई थी, इनके टाइम पर हुई थी। अब सबसे ज्यादा जो यूएसएसआर उसमें रहा, चर्चा में रहा, वो एक टाइम पे रहा, वो था कोल्ड वॉर। तो उस टाइम पे यूएसएसआर ने क्या क्या चीजें फेस करी, उसने क्या क्या चीजें देखी, तो वो देखते हैं। यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो जहां जहां पर भी हम लोग वॉर की बात कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये समझ जाओ कि चाहे वो जो देश है वो चाहे जीत रहा हो चाहे हार रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉर का मतलब है नुकसान होना ही होना है। जैसा कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जो वॉर होती है ना, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा होता है। नहीं फर्क पड़ता कि आप जीत रहे हो या आप हार रहे हो। ये हो सकता है कि हारने वाले का नुकसान ज्यादा होगा, बट जीतने वाले का नुकसान भी होता है। तो सेम चीज इसके साथ है। अभी ये हम लोग ने ये भी देख लिया था, अच्छा नहीं, हमने सिर्फ कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग देखा था। अब यूएसएसआर कोल्ड वॉर में उलझा हुआ था, तो अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जीता या वो हारा, वो बाद की बात है। बट वॉर में उलझा तो नुकसान तो होएगा ही होएगा। जैसे ब्रिटेन का कितना बड़ा नुकसान हुआ था ना, वो बात अलग है, हमारे लिए फायदा था, बट उसका तो नुकसान था ना कि वॉर में उलझने की वजह से जितने भी देश उसके गुलाम थे सब उसके हाथों से निकल गए। ठीक है, तो वो उसका नुकसान था, हमारा फायदा था। ओके, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो पक्का उसे देख लेना। अब जो कोल्ड वॉर था उस टाइम पे एक दौड़ लगी थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक दौड़ थी कि हाँ, कौन ज्यादा से ज्यादा खुद को डेवलप कर पाता है, कौन ज्यादा से ज्यादा अपने लिए हथियार बना पाता है। तो ये एक दौड़ थी। तो बहुत, अब कोई हथियार बना रहा है तो फ्री में तो बनेगा नहीं कि हाँ यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है उसको उठाओ और बना लो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा होगा। तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था वेपन्स के ऊपर, हाई एक्सपेंडिचर ऑन वेपन्स, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत सारे वेपन्स बनाए गए थे, और बाकी इतने वेपन्स बनाए गए थे कि जो बाकी देश थे उनको ये डर हो गया था
कि कहीं ये कोल्ड वॉर वॉर में ना बदल जाए, वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए, इसका बहुत ज्यादा डर हो गया था। ठीक है, अब किसी देश का खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर, ठीक है, मान लो कोई देश है वो खाली एक ही चीज के ऊपर खर्चा करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो बाकी चीजों का ध्यान कौन रखेगा, वहां पे तो उनकी इकोनॉमी गिर जाएगी। तो सेम हुआ यूएसएसआर के साथ, उसने वेपन्स के ऊपर ध्यान दिया और बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसका इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा, फॉल ऑफ इकोनॉमी। अब किसी की इकोनॉमी गिर रही है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो उसकी जो ग्रोथ थी वो स्लो हो गई थी। और क्या होगा, अगर ग्रोथ स्लो होगी तो जो कंट्री है, जो वहां के लोग हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो डिस्टर्ब्ड कंट्री, जहाँ पे मतलब हर टाइम के लिए वो बना रहेगा कि हाँ यहाँ पे कभी भी हमला हो सकता है या कभी भी जंग छिड़ सकती है, जहाँ पे ऐसे माहौल रहेंगे वहां पे कभी मतलब लोग चैन से रह पाएंगे, कभी भी नहीं रह पाएंगे, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा डरे हुए रहेंगे, ठीक है, हमेशा उनको मतलब ये रहेगा कि कभी भी हमला ना हो जाए हमारे ऊपर, ठीक है। अब यूएसएसआर, सॉरी, यूएसएसआर ने क्या किया कि उसने सारा ध्यान जो है वो कोल्ड वॉर में लगा दिया, और फिर उसने अपने लोगों की तरफ जो परेशानियां थी, जो लोगों की बाकी परेशानियां थी कि हाँ महंगाई हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो उसकी जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई थी, जो उसका पहले एम था कि हाँ मुझे एक ऐसा कंट्री चाहिए जहाँ पे सब लोग खुश हों, सब लोग को इक्वालिटी मिले, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सब चीजें रुक गई थी, ठीक है, क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान लगा दिया था कोल्ड वॉर में। डाइवर्टेड attention from the problems of the country। और ये जो यूएसएसआर था ना, ये धीरे धीरे बाकी देशों से पिछड़ने लगा था, ठीक है, लैग बिहाइंड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इसने अपना मतलब, मान लो कि आप हो, ठीक है, आप और आपका दोस्त है, आप दोनों लड़ रहे हैं, आप दोनों के बीच में कोल्ड वॉर लगा है, ठीक है, कि हाँ आप दोनों के बीच में किसी भी बात पे कोल्ड वॉर है, आपका छोटा सा झगड़ा हो गया और अब आप एक दूसरे के दुश्मन बन गए, तो आप लोग क्या करोगे कि हाँ आप लोग अच्छा सा मतलब आप लोग क्रिकेट खेलते हो और आपका वहां पे झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग कोशिश करोगे, अरे मैं इससे ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलूंगा, मैं इससे ज्यादा अच्छे से हिट करूंगा, मैं इससे ज्यादा रन बनाऊंगा, तो आप लोग अपने स्किल डेवलप करने की कोशिश करोगे, लेकिन किस में डेवलप करने की कोशिश करोगे, सिर्फ क्रिकेट में करने की कोशिश करोगे, और जो आपकी बाकी स्टडीज होंगी, जो बाकी चीजें होंगी वो सब रह जाएंगी, जिसकी वजह से आप क्लास में पिछड़ जाओगे, ठीक है, आपका जो मतलब बाकी चीजें होंगी, आप सब कुछ रुक जाएगा, सिर्फ आप एक ही चीज में तरक्की कर पाओगे ना जिसपे आपका पूरा फोकस है, बट उस फोकस की वजह से आपकी बाकी चीजों से तो अटेंशन हट रही है, ठीक है, तो सेम चीज यूएसएसआर के साथ हुई कि उसने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस दिया था, वो था वेपन्स बनाने पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो अटेंशन थी बाकी चीजों से, जैसे लोगों से, कंट्री से, वो सारी हट रही थी और वो धीरे धीरे पिछड़ने लगा था। तो ये सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक था कोल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, तो ये था यूएसएसआर के बारे में। अब हम लोगों को एक और दो नीतियां पढ़नी है जो कि जो मतलब यूएसएसआर के लिए बहुत खतरनाक साबित हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से जो सोवियत यूनियन था ना वो पलट गया था एकदम, उसकी मतलब जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, मतलब उसकी जो बोलते हैं ना कि हाँ काया पलट गई, सेम वैसा ही हुआ था उसके साथ कि अचानक से वो क्या था और क्या से क्या हो गया, तो वो हुआ था यूएसएसआर के साथ में, किसकी वजह से हुआ था, तो एक बहुत फेमस नाम है, उनका नाम है मिखाइल गोर्बचेव। उन्होंने दो नीतियां लागू करी थी। अच्छा मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्होंने दो नीतियां लागू करी थी, एक का नाम था ग्लासनोस्ट और एक का नाम था प्रेस्टोरिका। ग्लासनोस्ट को हम लोग ओपननेस भी कह सकते हैं और प्रेस्टोरिका होता है रीस्ट्रक्चरिंग। अब मैं एक बात बताती हूँ आपको,
जो ये था ना यूएसएसआर, उसने क्या करा था, अपनी मीडिया पे सेंसरशिप लगा रखी थी। मीडिया पे सेंसरशिप का मतलब होता है कि मीडिया बाहर की कोई खबर नहीं दे सकती है। मीडिया कुछ भी बाहर जो भी चल रहा है, बाहर के देशों में जो भी हो रहा है, वो नहीं बता सकती है। ठीक है, तो वो उसने लगा रखी थी। और हमारे जो ये महान प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने क्या करा कि वो जो सेंसरशिप थी उसको हटा दिया, और वो भी अचानक से हटा दिया, जहां पे मीडिया ने फिर स्टार्ट किया बाहर के देशों के बारे में बताना। और फिर जब लोगों ने न्यूज देखा कि हाँ यूएसए में जो लोग रह रहे हैं वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फ्रांस के लोग इतने मजे से रह रहे हैं, और यहाँ पे तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इनका देश तो खाली लगा पड़ा था वेपन्स बनाने में और बाकी चीजों में, कोल्ड वॉर के उसमें। तो मतलब लोगों को ऐसा फील हुआ कि अरे हम लोग की जिंदगी कैसी है और वो बाहर तो बड़े मजे से जी रहे हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर आया रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या करा, इन्हीं महान नेता के दिमाग में एक और बात आई। इन्होंने करा कि जो यूएसएसआर था वहां पे सोशलिस्ट था, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा। और क्यों बनाया था उन्होंने सोशलिस्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि इक्वल सोसाइटी हो। बट इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पूरे के पूरे उसको सोसाइटी को कैपिटलिस्ट कर दिया, और वो भी अचानक से। और उसके बाद आप सोच लो कि कितना बड़ा बदलाव आया होगा। जैसे मान लो आपके घर में हो कि आपके घर में एक दिन हो कि हाँ आपके घर में रोज पनीर बनता है, और फिर एक दिन से हो कि हाँ डेली तोरी बनने लग जाए, फिर क्या बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में। मैंने तोरी का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को तोरी पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो क्या बदलाव आएगा आपकी जिंदगी में, तो सेम बदलाव इन्हीं की जिंदगी में भी आया था कि पहले लोग सोशलिस्ट थे और अचानक से इतना बड़ा बदलाव आया उनकी जिंदगी में कि सबको कैपिटलिस्ट कर दिया। वहां पे जितने भी चीजें थी, एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर दिया, हर चीज को प्राइवेट कर दिया गया। फिर इन दोनों का इफेक्ट भी हुआ होगा कुछ, तो आप सोच के बताना इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा होगा या नेगेटिव इफेक्ट रहा होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी तक आप यही समझो, और इतना सा ही अगर आप ध्यान से करोगे, तो इतना इतना भी करोगे ना डेली, तो आपके एग्जाम टाइम पे आपका ना पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार हो जाएगा, इवन आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इतना डेली मेरे साथ करते रहो। इतना करने में क्या जा रहा है, और पढ़ो यार, खेलो पढ़ो भी, लेकिन तो आज के लिए इतना ही। एंड प्लीज सब्सक्राइब, अगेन कह रही हूँ, मुझे भी मोटिवेट करो कि हाँ मैं और अच्छे से पढ़ाऊं। अगर सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा ना। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू, बाय।